स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान कृष्ण कन्हैया का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज से ठीक 5248 वर्ष पूर्व द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में जब वृषभ राशि में चंद्रमा विराजित थे, ऐसे शुभ समय में वृषभ लग्न में मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और इसी दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा गोकुलाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस रात्रि को मोह रात्रि की संज्ञा दी गई है। इस बार जन्माष्टमी का महापर्व 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन है। वैसे तो अष्टमी तिथि का आरंभ 29 अगस्त 2021 रविवार को रात 11:25 पर हो जाएगा तथा अष्टमी तिथि का समापन 30 और 31 अगस्त 2021 सोमवार की रात को 1:59 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। वहीं भगवान के जन्म का जो नक्षत्र है, जिसे रोहिणी नक्षत्र कहा जाता है, वो रोहिणी नक्षत्र 30 अगस्त को सुबह 6:38 पर आरंभ होगा, जो कि अगले दिन यानी 31 तारीख मंगलवार को सुबह 9:43 पर समाप्त हो जाएगा। 30 अगस्त को पूरे दिन वृषभ उच्च राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे तथा रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा, अष्टमी तिथि भी रहेगी, भादो का महीना भी रहेगा। ये सारे के सारे संयोग 30 अगस्त 2021 सोमवार को ही बन रहे हैं। इसलिए जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहे हैं, उनको 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन ही व्रत का पालन करना चाहिए तथा व्रत का पारणा अगले दिन यानी 31 अगस्त 2021 मंगलवार को सुबह 9:43 से लेकर के दोपहर 11:43 के बीच में कर लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण, जो कि संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के इस पृथ्वी पर आए थे, तो उनके अवतरण दिवस जन्माष्टमी के दिन यदि हम कोई भी उपाय करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे, तो वह हमें तुरंत फल प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान का जो जन्मोत्सव का दिन है उसे महापर्व माना जाता है। और जब प्रभु साक्षात नारायण इस पृथ्वी पर आए थे, वह दिन तो अपने आप में स्वयं सिद्धिदायक हो गया है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि आप अपने घर में इन स्थानों पर स्वस्तिक के चिन्ह यानी सातिये का निशान बना देंगे, तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा और आपके घर परिवार में इतना बरसेगा पैसा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके घर परिवार पर बरसेगी तथा भगवान कुबेर की भी अपार कृपा आपके घर परिवार पर बरसेगी, क्योंकि स्वस्तिक का जो चिन्ह होता है वह भगवान नारायण का परम प्रिय चिन्ह होता है। और जिस घर में जन्माष्टमी के दिन स्वस्तिक का निर्माण किया जाता है, उस घर में महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर की अपार कृपा बरसने लगती है। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आती है। लेकिन जब हम स्वस्तिक का निर्माण करते हैं तो उस समय कुछ सावधानी हमको रखना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात है कि आप स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान बाल गोपाल जी का अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार पूजन अर्चन करें। यदि संभव हो तो व्रत करें और व्रत में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आपके घर में यदि व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो भी आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मसूर की दाल का भी उपयोग जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दिन में आप फलाहार ले सकते हैं।
आप एक बार फलाहार ले सकते हैं, 2 बार, 3 बार, जितना चाहे फलाहार ले सकते हैं, इसका कोई भी प्रमाण नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जन्माष्टमी के दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाने के पश्चात यानी रात को 12 बजे के बाद भोजन कर लेते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है, उनका व्रत भंग माना जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात ही व्रत का पारणा करना चाहिए। वैसे तो व्रत का पारणा का जो सही समय रहेगा वो रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के बाद यानी अगले दिन सुबह 9:43 से लेकर के 11:43 के बीच में रहेगा। तो आप जन्माष्टमी के दिन दूध से बने फलाहार का सेवन करें, फल का सेवन करें, खीरा का सेवन करें या अन्य फलाहारी वस्तु का भी आप सेवन कर सकते हैं। फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें केवल और केवल फलाहारी काला सेंधे का नमक का उपयोग आपको करना चाहिए। इसी प्रकार काली मिर्च का भी आप उपयोग कर सकते हैं। फलाहार में फल उत्तम फलाहार माने गए हैं। जन्माष्टमी में जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। दूध भी पी सकते हैं। दूध से बनी हुई अन्य समस्त वस्तुओं का सेवन आप जन्माष्टमी के व्रत में कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। साथ ही जब आप जन्माष्टमी के दिन स्नान, पूजन, अर्चन आदि कार्य कर ले, तब अपने घर में इन स्थानों पर आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए। आप एक कटोरी में हल्दी घोल लीजिएगा, उस हल्दी में आपको थोड़ा सा जल डाल लेना है तथा सबसे पहले अपने मुख्य द्वार के ऊपर, यदि पहले से भी स्वस्तिक बने हुए हैं तो भी आपको जन्माष्टमी के दिन में या रात के समय या दोपहर में जब आप चाहें तब आप स्वस्तिक का निर्माण कर देवें। सबसे पहले आपको अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए। जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, इसी प्रकार का स्वस्तिक का चिन्ह आपको बनाना चाहिए। इस प्रकार का जो स्वस्तिक का निशान है जो कि इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, उस स्वस्तिक के चिन्ह को आप बना देंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। ये जो आप देख रहे हैं यह स्वस्तिक का निशान है। इसी प्रकार सबसे पहले आपको प्लस का निशान बनाना चाहिए और उसमें चारों तरफ इस प्रकार की जो है डंडियां निकाल करके सांतिये का निशान भी जिसे कहा जाता है। हल्दी में आप जल डाल करके उसे घोल लीजिएगा। सबसे पहले मुख्य द्वार पर आपको दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला जो कक्ष आएगा जहां पर आगंतुक बैठते हैं, यदि आपके घर में कोई अन्य कक्ष नहीं है तो जो भी कक्ष पहला आता है घर में प्रवेश करने के बाद में, उस कक्ष में आपको बना देना चाहिए। उसके बाद आप अपने रसोई घर में यानी भोजन कक्ष में स्वस्तिक का चिन्ह बना दे। उसके बाद पूजा घर में स्वस्तिक का निशान बना दे। उसके बाद आप अपने अध्ययन कक्ष में स्वस्तिक का चिन्ह बना दे। उसके बाद बच्चों के पढ़ाई के कमरे जो होते हैं उनमें भी आप स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। इसके बाद आप अपने बच्चों के शयन कक्ष में और अन्य जितने भी शयन कक्ष होते हैं उन सभी में आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए। यानी बेडरूम इत्यादि जो भी रूम आपके घर में होते हैं उन सभी में आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए। लैट्रिन, बाथरूम को छोड़ करके अन्य सभी स्थानों पर आपको स्वस्तिक का निशान बना देना चाहिए। वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि स्वस्तिक का निशान हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही बनाया जाए और यदि पूर्व दिशा की तरफ स्थान नहीं है तो उत्तर दिशा की ओर भी बना सकते हैं, और यदि उत्तर दिशा में कोई दीवार नहीं है तो पश्चिम में भी आप बना सकते हैं और आप चाहें तो दक्षिण में भी बना सकते हैं। इसका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्वस्तिक का निशान ही अपने आप में वास्तु दोष निवारक निशान माना जाता है। यानी जिस घर में सांतिये का निशान होता है, स्वस्तिक का चिन्ह होता है, वहां के वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। स्वस्तिक की महिमा अपरंपार है। स्वस्तिक में चारों दिशाओं के और अन्य समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है। जिस घर में जन्माष्टमी के दिन सांतिये का निशान बनाया जाता है, स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, उस घर में लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा बरसती है तथा उनके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है।
और उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।